हेलो दोस्तों। आज मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ एक ऐसे लड़के की। उसका नाम होता है हिमेश और वो एक नए शहर मुंबई में नया नया शिफ्ट होता है। उसकी ग्रेजुएशन के बाद उसकी जॉब लगती है मुंबई में और वो मुंबई में रहता है। मुंबई उसके लिए काफ़ी नई जगह होती है और वो नए शहर में शिफ्ट होता है और वो शुरू शुरू में पीजी में रहता है। उसकी एक जॉब लगती है अच्छी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में, और वो वहाँ पर जॉब करता है। उसकी एक हैबिट होती है कि वो रोज़ सुबह उठ के खुद को वक्त देता है और रोज़ गार्डन में जाता है, एक्सरसाइज करता है, टहलता है, अपने साथ वक्त बिताता है और नए शहर की खूबसूरती को सुबह सुबह निहारता है और फिर तैयार होकर अपने ऑफिस जाता है और फिर शाम को, रात को फिर से घर आके खाना खा के सो जाता है। ये उसकी लाइफ होती है इतनी। इसी बीच वो जब सुबह सुबह डेली एक्सरसाइज करने गार्डन में जाता है, टहलने, तो रोज़ वो जाता है, ये जैसा उसका रूटीन होता है। और काफ़ी दिनों बाद उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है निकिता। वो भी सुबह रोज़ टहलने आती है, वहाँ एक्सरसाइज करती है। वो भी उसी की तरह अकेली सी होती है और आती है, एक्सरसाइज करती है, एक्सरसाइज करके घर चली जाती है। दोनों का जो टाइमिंग होता है वो सेम ही होता है। निकिता जो होती है वो कॉलेज में पढ़ रही होती है, सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर उसके लास्ट में ही होता है, सेकेंड ईयर का लास्ट टाइम होता है और वो पढ़ाई करती है और वो भी सुबह एक्सरसाइज करने आती है गार्डन में और वो भी घूम के टहल के अपने कॉलेज चली जाती है और फिर वो भी शाम को फिर घर आके बाकी की पढ़ाई वगैरह करके सो जाती है। ये उसका रूटीन होता है। तो वो रोज़ सुबह एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं होती है। तो ऐसे ही करते करते एक महीना गुजर जाता है। तो हिमेश सोचता है कि आखिर ये लड़की कौन है, ये रोज़ दिखती है, मेरा कोई नया फ्रेंड तो नहीं बना। उसके कलीग्स होते हैं लेकिन कलीग्स तो काम के लिए होते हैं और वो फ्रेंड बने ऐसा ज़रूरी नहीं हो, उनका शेड्यूल भी काफ़ी बिजी होता है। तो फिर जैसे उसको निकिता दिखती है तो वो एक दिन हिम्मत करके काफ़ी दिन से सोचता है, मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। तो ऐसा करके वो एक दिन निकिता से जाके बोल ही देता है कि हेलो, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात पूछूँ। तो निकिता कहती है हाँ हाँ पूछिए ना। तो निविद कहता है कि मैं इस शहर में नया हूँ, क्या आप मुझे इसी गार्डन की तरह कोई और भी अच्छी अच्छी जगह बता सकती हो जहाँ पे मैं जाकर एक्सप्लोर कर सकूँ और अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो निकिता कहती है क्यों नहीं, मैं ज़रूर बताऊँगी। वैसे आप कौन हो, आपका इंट्रोडक्शन तो बताओ। तो हिमेश बताता है कि मैं नया नया शहर में आया हूँ और मैं पीजी में रहता हूँ और मेरे जो ऑफिस है, ऑफिस जाता हूँ वगैरह। उसने बताया तो उसने कहा अच्छा आप उस ऑफिस में काम करते हो। तो निकिता कहती है अच्छा मैं भी तो वही पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा तो ड्रीम है ऐसी जगह काम करना। तो हिमेश कहता है कि अच्छा ओ, तो आप मुझे बताना, मैं बात कर लूँगा ऑफिस में। तो निकिता कहती है कि नहीं नहीं, अभी थोड़ी ना, अभी तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी, मैं पूरा जो भी बेस से लगा के पूरा डीप तक सीखूंगी उस वर्क को, फिर जॉब करनी, मुझे डायरेक्टली तो जॉब करके क्या मतलब है। तो हिमेश कहता है कि ओके। फिर ऐसे ही दोनों में बातचीत होती है और निकिता को भी सही लगता है कि ये कोई नॉर्मल टाइप सा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है, सबके जैसा नहीं है कोई, अच्छा एक रेस्पेक्टेड पर्सन है जो जॉब करता है और सुबह यहाँ आता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे दोनों की थोड़ी थोड़ी बातें होती है, दोनों साथ में एक्सरसाइज करने लगते हैं फिर कुछ दिनों तक, और महीना हो जाता है। धीरे धीरे उनकी थोड़ी थोड़ी दोस्ती होती है और थोड़ी धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है। फिर दोनों अच्छे काफ़ी दोस्त बन जाते हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातचीत होती है। उसके बाद में फिर हिमेश कहता है कि तुमने वो सब जगह तो मुझे बताई नहीं जो मैंने तुमसे सबसे पहले पूछी थी। तो निकिता कहती है ओ सॉरी, मैं बता दूंगी। एक्चुअली काम करते हैं ना, उसमें से एक बेस्ट जगह है द पॉन्ड गार्डन। एक तालाब है, उसके आसपास एक गार्डन है, हम वहाँ चलेंगे। तो मैं भी सैटरडे फ्री हूँ, इस सैटरडे को क्या हम चले वीकेंड पे। तो हिमेश कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलेंगे। तो वो वहाँ जाते, वहाँ जाकर सैटरडे आता है, वो वहाँ जाते, वहाँ जाकर वो वहाँ की खूबसूरती को निहारते। एक तालाब होता है और कम कम आवाज़ में म्यूज़िक बज रहा होता है, वहाँ पे बहुत सारे बतख उड़ रहे होते, पानी में तैर रहे होते और मछलियाँ होती है। वो इन सब शांति से बैठकर इन नज़ारों का आनंद ले रहे होते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते कि और निकिता, तुमने अपने कैरियर के लिए और क्या सोचा है। निकिता की थी कि हाँ जैसे मैंने बताया, मुझे जॉब करनी है और ऐसी जगह जॉब करनी है, उसमें बेस्ट बन के मुझे उस फील्ड में जॉब करनी है। मैं सब कुछ सीखने के बाद में खुद से अप्लाई ज़रूर करूँगी जॉब के लिए, ऐसा मैंने सोचा। अभी मैं पढ़ रही हूँ, एज इट इज़ लाइफ चल रही है, वैसे नॉर्मली चल रही है।
हिमेश कहता है कि इट्स ओके। फिर एक सैटरडे आता है, वो एक जगह जाते हैं, और दूसरे सैटरडे जब सैटरडे संडे को वो और भी ऐसे ही शहर की काफ़ी खूबसूरत जगह, शांति पीस वाली जगह पे घूमने जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हिमेश कहता है कि एक्चुअली डायरेक्टली जो निकिता होती है वो उसके फ्रेंड से हिमेश को मिला देती है कि ये सारे मेरे फ्रेंड है, ये मेरा सर्कल है। अच्छा, तो हिमेश भी नया नया होता है, तो हिमेश को अच्छा लगता है कि निकिता अपने सारे फ्रेंड से मिला देती है। और सारे फ्रेंड से मिलाने के बाद में वो हिमेश काफ़ी खुश हो जाता है। और जब भी वो उनके कभी कैंपस के बाहर वो मिलते हैं, और कभी भी सैटरडे संडे होता है तो वो अक्सर मिला करते हैं सारे लोग, और वो डिस्कशन करते हैं। और एक्चुअली हिमेश जो होता है उसी फील्ड में जॉब कर रहा होता है जिस फील्ड में वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं सारे निकिता के फ्रेंड्स, सलोनी वगैरह। तो हिमेश भी काफ़ी खुश होता है, और उन सब दोस्तों को भी अच्छा लगता है कि हिमेश उसी फील्ड में जॉब कर रहा है, तो वो उसको गाइडेंस दे पाता था, तो सबको अच्छा लगता था, और सबकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम घूमने जाते हैं कहीं। तो फिर वो दमन घूमने जाते हैं, और एक दिन प्लान बन जाता है और सभी लोग एक दिन चले जाते हैं दमन घूमने के लिए ट्रेन में। तो वो ट्रेन में बैठ के जा रहे होते, तो फिर टाइम पास के लिए वो सब लोग सोचते हैं कि हम क्या करें। तो ऐसा करके वो अंतराक्षरी खेलते, फिर थोड़ी देर अंतराक्षरी खेलते, फिर उसके बाद कहते हैं क्यों ना हम टीडीएस गेम खेलते हैं। जब ये गेम हम खेलेंगे, टीडीएस गेम शायद आपको मालूम होगा कि टीडीएस गेम में क्या होता है, एक ट्रूथ बताना होता है, या फिर एक डेयर होता है कि आप ऐसा करेंगे, या फिर एक सिचुएशन होती है। और तो ऐसे ही वो गेम खेल रहे होते हैं, तो ऐसे ही फिर करके हिमेश का नंबर आता है। हिमेश को कहते कि आपको हम देते कंडीशन टी में आपको ट्रू बताना है कि आप रिलेशनशिप में हो, या फिर आप किसी को लाइक करते हो, या शादी हो गई, आपकी रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। तो फिर हिमेश कहता है कि अच्छा, ये सच बताना ज़रूरी है क्या। तो सब कहते हैं कि हाँ, बताना तो पड़ेगा ही। अगर दोस्त बने तो एक दूसरे को बातें नहीं बनाएंगे तो हम दोस्त कैसे हुए। तो हिमेश कहता है कि मैं किसी को लाइक करने वाली सिचुएशन में हूँ। हाँ, ये ट्रू है कि मैं किसी को लाइक करता हूँ। तो ऐसे ही मन ही मन निकिता और बाकी सब लोग समझ जाते कि ये शायद मेरी ही बात कर रहा है। तो फिर ऐसे करके आगे खेलते खेलते निकिता का नंबर आता है, तो निकिता को भी पूछते हैं। निकिता पे जैसे ही चांस आता है, निकिता को ट्रूथ पूछते हैं कि निकिता ट्रूथ बताओ, तुम किसी को लाइक करती हो, या फिर तुम रिलेशनशिप में हो, या फिर सिंगल हो, क्या बात है। निकिता कहती है कि यार तुम तो ऐसा सबके राज जान लोगे, नहीं मैं ट्रूथ तो नहीं बताऊँ, मुझे कुछ और दो। तो फिर वो उसको सिचुएशन दे देते कि अगर तुम सिचुएशन बताओ, ठीक है तुमको सिचुएशन देते हैं। सिचुएशन ये है कि मान लो कोई अच्छा लड़का हो, अच्छी जॉब पे करता हो और ठीक हो, तो तुम क्या कहोगी, उसे हाँ कहोगी या ना कहोगी, ये सिचुएशन बताओ। तो निकिता सोच के कहती है कि हाँ मैं उसे हाँ ही कहूँगी, अगर अच्छा लगा, वो मुझे समझता हो, मैं फैमिली को भी बता दूँगी कुछ दिनों बाद। पहले मैं उसे समझूंगी, जानूंगी, फिर मैं फैमिली को भी बता दूँगी, और हाँ ही कहूँगी ज़्यादातर। अगर मेरे लिए अच्छा हुआ तो मैं ना क्यों कहूँगी। ऐसा कह के फिर खेल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सलोनी वगैरह सबका फ्रेंड्स का नंबर आता है, 5-7 लोग जो होते ग्रुप में। फिर ऐसे करके वो आगे बढ़ते, वो उनका स्टेशन आ जाता है, और वो रात में वहाँ पहुँचने के बाद में टैक्सी से जाते हैं, और रूम्स सारे लिए होते होटल्स में। वो वहाँ जाके रुकते हैं, और सुबह उठने के साथ ही वो नाश्ता करके फिर घूमने निकल जाते हैं पूरे शहर में। दमन में वो घूमने निकल जाते हैं, वो समुद्र के नज़ारे देखते हैं वहाँ पर सारा दिन। पहले तो फ़ोटोज़ लेते हैं, उसके बाद में नज़ारे देखते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं, बंजी जंपिंग वगैरह, पैराशूट डाइविंग वगैरह बहुत कुछ वो करते हैं। और फिर दोपहर हो जाती है, फिर वो समुद्र में नहाते हैं और लहरों के साथ में बहुत आगे तक जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। ऐसा करके वो काफ़ी वहाँ का इन्जॉय लेते हैं, और ऐसा ऐसा होता रहता है सारे दिन पर। जैसा होता ही वो वहाँ का बहुत लुत्फ़ उठाते हैं। फिर वो काफ़ी एक दूसरे के सब क्लोज आ जाते हैं, और जो हिमेश होता है वो भी निकिता के काफ़ी धीरे धीरे क्लोज आ जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स ऐसा होता ही, हम किसी के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम उसको काफ़ी और अच्छे से जान पाते हैं। तो फिर वो ऐसा सारा दिन निकल जाता है। फिर वो शाम हो जाती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने ऐसा लगता है, तो फिर वो अपने अपने रूम पे जाते हैं। तो निकिता और हिमेश रुक जाते हैं कि
नहीं यार अब यहाँ तक आए तो सनसेट हम तो देख के जाएंगे। तो बाकी सब लोग तो चले जाते हैं, लेकिन हिमेश कहता है कि मुझे तो सनसेट देखना है। और निकिता कहती है हाँ मैं भी देखूंगी। फिर वो दोनों सनसेट को देखते एक जगह जाकर शांति से बैठ जाते हैं। वो वहाँ की पीस का एंजॉय ले रहे होते हैं, सीढ़ियों के पास बैठे होते हैं। हिमेश बैठा होता है और निकिता उसके कंधे पे सर रख के एकदम क्लोज में बैठी होती है। फिर काफ़ी सुकून से वो दोनों पास बैठे होते हैं। तो फिर हिमेश कहता है मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से मेरे मन में है लेकिन मैंने कही नहीं। तो निकिता कहती है कि हाँ कहो ना, क्या बात है। तो हिमेश कहता है कि थैंक यू सो मच कि तुमने अपने फ्रेंड से मुझे मिलाया। अगर तुम फ्रेंड से नहीं मिलाती तो मैं इतना अच्छा एक्सप्लोर कैसे कर पाता, मैं अपने पीजी में ही बोर हो रहा होता। लेकिन तुमने मिलाया इतने अच्छे दोस्तों से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा धीरे धीरे, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो निकिता कहती बस इतनी सी बात, ओह उसमें क्या बात है, मेरे दोस्त अब तुम्हारे दोस्त है, कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। तुम्हारे दोस्त बनने लिखे थे तो तुम्हारे सब दोस्त बने। निकिता कहती बस यही बात है और कोई बात नहीं है। तो हिमेश कहता है कि नहीं कोई बात नहीं। वैसे तुम, फिर निकिता कहती कि वैसे तुम गेम में बोल रहे थे कि तुमने ट्रूथ में बताया था कि तुम किसी को लाइक करते हो, आखिर वो कौन है, मुझे तो तुमने बताया नहीं कभी। हिमेश कहता है कि अब मैं क्या बताऊँ, उसका नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ अभी। हिमेश के मन में तो होता है कि मैं बात बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, ऐसा घबराहट होता है ना। रिलेशनशिप में एक्चुअली ऐसा होता ही है कि हम जैसे लाइक करते हैं उसे बताना काफ़ी डर सा लगता है उसे बताने में, कि अगर मान लो बता दिया तो जो दोस्ती है वो भी रहे ना रहे, ऐसा करके वो नहीं बताता है। फिर जो सनसेट हो जाता है और फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं। फिर खाना खा के सो जाते हैं। उनकी सुबह जल्दी की ट्रेन होती है, सुबह जल्दी की ट्रेन में फिर से वो मुंबई चले जाते हैं। तो जब सुबह होती है फिर वो अपना सामान लेके फिर से जा रहे होते मुंबई। तब सभी एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे होते, फ़ोटोज़ एक्सचेंज कर रहे होते। हिमेश थोड़ा सा उदास होता है। सब लोग कहते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, क्या बात है, गुमसुम सा हो। उसने कहा शायद थकान की वजह से ऐसा होता है मुझे, और कोई बात नहीं है, और शायद नींद भी पूरी नहीं हुई हो, थोड़ी थकान की वजह से और नींद की वजह से ऐसा होता है। तो सब कहते हैं अच्छा ठीक है, आराम करना घर जाके। और सब फ़ोटोज़ जो होते ग्रुप में एक दूसरे को भेजते, फ़ोटोज़ एक्सचेंज करते वगैरह वगैरह सब होता ही है। फिर सब लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। और मुंबई पहुंचने के बाद में हिमेश हिमेश उस दिन को काफ़ी याद रखता है। महीना गुजर जाता है, हिमेश उस पल को काफ़ी याद रखता है, लेकिन निकिता उसके बाद से फिर गार्डन में नहीं आती है। फिर वो पता करता है, वो डायरेक्टली तो कॉल या मैसेज नहीं करता है, क्योंकि फैमिली में किसी को पता चले तो अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी लड़की को हम इतना ट्रस्ट करके दोस्तों के साथ भेजते हैं। और फिर ऐसा फैमिली में अक्सर होता ही है, किसी का कॉल ज़्यादा आता है वगैरह तो फैमिली वालों को थोड़ा इनसिक्योर लगता ही है। तो हिमेश इसीलिए कॉल नहीं करता है निकिता को, लेकिन वो उसके दोस्तों से मिल के जाके पता करता है कि आजकल निकिता है कहाँ, दिखती नहीं है। तो दोस्त कहते हैं कि हाँ हमें भी कम ही मिलती है, नहीं मिलती है। कॉलेज में आती है, फिर वो इंटर्नशिप भी कर रही है, तो शाम को वो इंटर्नशिप के लिए जाती है और फिर शायद घर आके थक के सो जाती होगी। वो अभी उसका लास्ट ईयर चल रहा है तो वो प्रैक्टिस काफ़ी कर रही है, इस वजह से शायद नहीं मिलती होगी। तो हिमेश कहता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर हिमेश उसके बाद तो आगे कुछ ज़्यादा बात नहीं करता है, मैसेज करता है लेकिन मैसेज का भी उसको रिप्लाई नहीं आता है। तो हिमेश सोचता है कि क्या मालूम क्या हुआ होगा। ओके दोस्तों, तो यही तक थी हमारी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।